जय जवान, जय किसान, जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत भाई इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज की तरह आपको दिखाने वाला हूँ इंदौर मंडी में भाव। आज दिनांक है 18 अप्रैल और वार है शुक्रवार। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आखिर आलू, प्याज, लहसुन की आवकें क्या है। खासकर मैं आपसे बात करना चाहूँगा प्याज और आलू के लिए, प्याज और लहसुन के लिए। अगर प्याज की बात करें तो कल के मुकाबले आज आवकें कम देखने को मिल रही है। मतलब मान के चलो कि 40,000 के आसपास आप आंकड़ा पकड़ लो, जिसमें लोकल प्याज भी हो गया, महाराष्ट्र का भी हो गया, खंडवा का भी हो गया। वहीं अगर बात करें लहसुन के लिए तो लहसुन में भी कम ही आवकें देखने को मिल रही है। कुछ व्यापारी भाई से मैंने पूछा, देखिए क्या होता है कि कोई भी मतलब एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं करता, सब अंदाजा ही लगा सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर व्यापारी से पूछ लेता हूँ, तो उनका जो बोलना आ रहा है वो, और मैंने भी जो देखी मैंने चीज़ कि हाँ, लहसुन में भी कहीं ना कहीं आवकें कंट्रोल में, मतलब कंट्रोल क्या कम है। खैर हालांकि ये तो किसान भाइयों की मर्जी हो किस हिसाब से लेके आ रहे हैं। तो अगर आवकों की बात करें लहसुन में, तो ये मान के चलो कि करीबन प्राइवेट मंडी में 6,000 के आसपास और सरकारी में बात करें तो 2,500-3,000 के आसपास। तो ओवरऑल अगर देखें तो 8-9 के आसपास ही आवक है, उससे ज़्यादा आवकें नहीं देखने को मिल रही है लहसुन में भी। आलू में थोड़ी सी बड़ी हुई है, कितनी क्या है, हालांकि आलू की वीडियो हम बनाते नहीं है, लेकिन आलू की वीडियो चालू करने वाले हैं। तो आप बोलोगे बार बार बोलता रहता है, चालू तो करता नहीं है ये। देखिए क्या होता है कि मैं बार बार बोल चुका हूँ, दूसरा काम भी रहता है मेरे। तो अभी कल भी नहीं आया था मैं, तो कल एक्चुअली एक फैमिली में एक एक्सपायर हो गए थे, तो मैं वहाँ गया था। तो इस कारण मैं आपको कल सेवाएं नहीं दे सका, वरना सेवाएं अपनी लगातार चालू रहती है। बाकी देखिए आगे क्या होगा, तमाम तरह के प्रश्न जो किसान भाई पूछते हैं, तो इसका मेरा बड़ा ही सीधा सा, मैंने बार बार बोला है कि दो चीज़ें डिपेंड करती है, मांग और पूर्ति। अभी लहसुन में क्या करना, अब लहसुन में हमको वापस से वो खेल चालू कर देना जो पिछले साल हमने खेला था। थोड़ा थोड़ा न रोकना है, न ज़्यादा लाना, थोड़ा थोड़ा चलने दो। पिछली बार जो एक गलती हुई थी कि बहुत सारे बहुत ज़्यादा लालच के चक्कर में लास्ट तक अटका के रखा और वो नुकसान में चले गए। तो मेरा ऐसे किसान भाइयों से भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि थोड़ा थोड़ा करके आप निकालते जाओ। रोक के भी गलती हो जाएगी, हो सकता है इस बार भी गलती हो जाए या ना हो, वो तो आपकी मर्जी। लेकिन मेरा तो एक ही रहता है कि औसत भाव लेने का प्रयास करें, क्योंकि औसत भाव जो रहता है ना, वो सबसे बढ़िया भाव रहता है। बड़ी सिंपल सी भाषा में बात बोल रहा हूँ। वहीं अगर प्याज की बात करें तो प्याज देखो तो अभी वही चल रहा है, 8 रुपये 9 रुपये से लेकर के 11 रुपये के बीच में। सुपर वाला 11 तक है, 11.5 तक है। बहुत एक्स्ट्रा है, VIP टाइप माल है वो है। बाकी तो आपको खुद को कंडीशन पता है क्या है क्यों है। अच्छा, दूसरी चीज़, कुछ भाइयों का बोलना है कि जो अपन सर्वे कर रहे थे कि प्याज की रिपोर्ट, वो वापस से एक आध रिपोर्ट बनाई जाए कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, तो वो बिल्कुल बनाई जाएगी। और कुछ की देखो मानसिकता क्या है कि इससे नुकसान है। अरे नुकसान क्या, व्यापारी को ऑलरेडी पता है भाई सब कुछ। ये हम आगे के लिए कर रहे हैं कि किसान जागरूक हो, और आज जगाना जरूरी है। बस मैं इतना जानता हूँ। जिन लोगों को गलत लग रहा है, कुछ है इक्का दुक्का, वो अपना दिमाग अलग तरीके से लगा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, व्यापारी आंख बंद के व्यापार नहीं करता है, मैं आपको बता दूँ। उसको हर एक जगह का पता रहता है। ये आपकी गलतफहमी में है कि व्यापारी को कुछ नहीं पता, मतलब उसका घर यूँ चला रहा हो, वो यूँ व्यापार कर लेगा कि जो 10 रुपये की प्याज हो सकती है वो 15-15, 20-20 रुपये में ले लेगा। ये थोड़ा लॉजिक लगाओ यार। मैं कोई किसी से चिढ़ नहीं मार रहा हूँ, लेकिन एक बात बोल रहा हूँ कि आपको लॉजिक तो लगाना पड़ेगा ना भाई। आप खुद लॉजिक लगाओ उस चीज़ के लिए कि आप भी अगर व्यापारी होते तो क्या आँख बंद करके व्यापार कर लेते क्या? हर एक स्थिति आपको पता होती, फिर उसके बाद उस तरह से आप काम करते। तो उनको भी पता है। और दूसरी चीज़ क्या है, ये देखो जो चीज़ हम कर रहे हैं ये ना हो, ये उसके प्रयास किए जा रहे हैं कि ऐसे आगे जो हमने इस बार जो गलतियां करी, हम धीरे धीरे उन गलतियों से सीखें, नई नई फसलों पे काम करें, रकबे को ना बढ़ाएं, थोड़ा थोड़ा ही रखें। ये उसके लिए काम कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी आज का भाव ले लिया, देख लिया, हो गया काम। ये आज के लिए काम किया ही नहीं जा रहा है, ये काम किया जा रहा है आने वाले समय के लिए, कि जो गलतियां हम कर चुके हैं ना, वो आगे ना करें और चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेने का प्रयास करें। तो जो इक्का दुक्का है, ऐसे हैं जिनको ये सोच ही मेरी समझ में नहीं आ रही है, तो भाई साहब आपसे हाथ जोड़ के निवेदन, आप वीडियो मत देखो। मेरी सोच बड़ी क्लियर है और मैं किसानों के लिए काम कर रहा हूँ। आपको मेरे को वो जताने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसा कमेंट्स करते हैं कि जैसे वो चाहते हैं मैं दिखाऊं, मैं किसान है। मेरे को कोई दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं कर रहा हूँ। जो मुझे समझ पा रहे हैं ना, मैं कर रहा हूँ, उनको पता है कि मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ, किसानों के लिए। तो मुझे आपको कोई मेरा सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है ऐसे लोगों को, कि ऐसे लोगों को मैं सर्टिफिकेट दूं अपना कि मैं किसानों के लिए काम कर रहा हूँ, मैं आप जैसा बोलो उस तरह से करूँ, तो वो मेरे से नहीं होगा। जो किसानों के लिए सही है वो मैं काम करूँगा। अगर आपको इसके लिए बुरा लगता है जिन 2-5 भाइयों को, तो बुरा ही सही, पर किसानों के लिए ही काम होगा। दृष्टिकोण बड़ा क्लियर है, दृष्टिकोण बड़ा साफ है। आने वाले समय में अभी तो जो हो रहा है ठीक है, किसान भाइयों को धीरे धीरे
अपने विवेक का इस्तेमाल करके चीज़ों को पैदा करना पड़ेगा और थोड़ा थोड़ा हर एक फसल को करना पड़ेगा, तभी जा करके हर एक फसल का भाव ले पाएंगे और पैसा ले पाएंगे। ये जितना जल्दी किसान भाई समझ जाएंगे उतना जल्दी अच्छा है। बाकी जिनकी जो सोच है वो सोच रखें, फलाना ये ज़िंदगी भर ही करते हैं हम कि ये इस सरकार के कारण, उस सरकार के कारण, उस व्यापारी के कारण। चेंज कर लिया क्या तुमने? चेंज कर लिया क्या? नहीं कर पाए ना, तो अब कौन चेंज होगा? अपन खुद चेंज हो जाओ ना, अपने हाथ में ले लो ना गाड़ी पूरी। तो जिनको बुरा लगता है वो दो चार जो भी भाई है, भाई तुमको बुरा लगता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं किसानों के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे तुम्हें सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। चलिए, जय जवान जय किसान जय बल।